मैं ऐसी कोई वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर आज मुझे मजबूरी में बनानी पड़ रही है, क्योंकि पुलिस का भी कुछ तो राइट्स होता है, पुलिस के परिवार की भी कोई सेफ्टी होती है सर। मैं सभी देहरादून वाले से पूछना चाहती हूँ, या कोई भी हो इसमें, कि अगर कोई इंसान पुलिस विभाग में है तो उस पर कोई भी झूठे आरोप कुछ भी लगाओ, और पुलिस की फैमिली की कोई सेफ्टी नहीं, पुलिस वाला इंसान नहीं है ना। उसको अगर कुछ आप गलत करो, अगर वो कुछ वापस से बोले तो उसको कह दो कि पुलिस वाला हमको धमका रहा है। क्यों भाई, वो एक कांस्टेबल है, वो क्या है, कप्तान है, जो वो तुमको धमका देगा। मेरे बगल में एक घर बन रहा है, जस्ट मेरी बगल में, उनकी दीवार और मेरी दीवार एक है। वो घर बना रहे थे, उनका घर जो बन रहा है, पहले तो उन्होंने जब स्टार्ट किया, नीचे से उन्होंने क्या किया, रोड पर से 1 फीट आगे करके ना पिलर उठाना शुरू कर दिया। 14 फीट की रोड है हमारे घर के सामने। अब एक बात बताइए, कोई अपने घर के सामने रोड पर आपसे पिलर कैसे बनवाएगा? उसको पीछे से रास्ता नहीं चाहिए, ये डेड एंड है, हमारा लास्ट का घर है, तो हमको निकल के जाना है। हमने उसके लिए बोला अंकल जी को, मैंने कहा विमल शर्मा कि अंकल जी इसको रोड पे मत बनाओ, जहाँ आपका बना हुआ था वहाँ बना लो। इतना कहने के बाद वो अपने घर से मेरे घर पे खड़ी हुई थी मैं गेट पर, मुझे मारने आए, बदतमीजी करी मेरे साथ में कि तुम ज़्यादा बड़े हो तो मेरा घर नहीं बनने देते, मैं तुम्हारे घर तुड़वा दूंगा, मैं अपने घर में आग लगा दूं, मैं घर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इतनी सी बात पे। ठीक है, वो बात खत्म हो गई। सब लोग पड़ोस के गवाह हैं, सब लोग हैं इस पड़ोस में जो रहते हैं। मैं पुलिस में हूँ, और कोई तो नहीं है ना, और कोई मेरे सगे नहीं लग रहे हैं ना वो ऐसे कि मेरी गलत चीज़ में मेरे साथ में खड़े होंगे। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने वो हटवा दिया, हमने ठीक हो गया। उसके बाद 4-5 दिन के बाद हमने इनको पहले ही बोला था कि अंकल जी ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबका निकला हुआ है छज्जा, ऐसा नहीं किसी का नहीं निकला हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा ना हमारे घर के आगे आ रहा है, हमारा घर पूरा दब रहा है, तो आप उसको 2-4 इंची कम कर लीजिए। ये बात हमने पहले से बोली थी। जिस दिन लेंटर डलने वाला था, ये छत पे खड़े हुए थे, मैं अपनी छत पे गई, मैंने देखा इन्होंने लेंटर से 1-1.5 फीट आगे निकाल रखा है हमारे। मैंने सिर्फ इनसे ये बोला कि अंकल जी ज़्यादा नहीं, 5-6 इंच पीछे कर लोगे तो हमारा भी घर नहीं दबेगा और आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। तो ये ऊपर चढ़ के आए हैं, और इनके ठेकेदार ने कहा ये जहाँ है वहीं बनेगा, 1 भी इंच पीछे नहीं होगा। और जो इनके अंकल जी थे वो मुझे कहते ऊपर आके कि तुम्हारा ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, तुम ज़्यादा बड़ी हो रहे, तुम्हें ज़्यादा घमंड हो रहा है, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तुम्हारे तो घर बन गए, तुम मेरा बनना नहीं देना चाहते, मैं तुम्हारे घर सबके तुड़वा के रख दूंगा, करवाओ तुम क्या करोगे, ये तो यहीं डलेगा। मतलब ऐसे करके मुझे बदतमीजी, इन्होंने बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ में, ऐसे है कि मुझे मारेंगे ये बिल्कुल आके। जब ये मेरे हस्बैंड घर पे नहीं, मैं अकेली हूँ, शिवरात्रि वाले दिन की बात है, मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड टपकेश्वर ड्यूटी जा रखे हैं सुबह 6 बजे से। तो इनका क्या अधिकार है, इनके ठेकेदार का, इनका क्या अधिकार था मुझ पे चिल्लाने का? आप ये मुझे ये कहते कि बेटा कोई बात नहीं, 2-4 इंची का 1-2 इंची हो जाता है, कोई बात नहीं, उसमें आस पड़ोस में इतनी बड़ी बात नहीं होती है ये कि 1-2 इंची पे आप मरने मारने पे आ जाओ। ये नीचे गए, मैंने क्या किया, जब मुझे परेशान हो गई मैंने चीता बुलाई, चीता वाले आए, चीता वाले जैसे ही आते हैं तो ये कहते हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो पूछते कहाँ जा रहे हो, कि मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तुम मेरा घर नहीं बनने दे रहे हो। उन्होंने खूब समझाया कि अंकल जी आपको कुछ नहीं बोल रहे, ये सिर्फ ये बोल रहे कि आप अपना जो लेंटर है ये 2-3 इंची पीछे कर लो। चल 6 नहीं करते, अब 2-3 कर लो ना, एडजस्ट कर लो दोनों एक दूसरे में। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम 3 इंची पीछे कर लेंगे। हम खड़े थे, लेंटर डल रहा था, हम भी देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। ये इन्होंने बोला ईंटें रख दी 3 इंची पीछे करके। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, जैसे हमने सोचा चलो कर लिया इन्होंने तो कोई बात नहीं, इन्होंने हमारी बात भी रख ली, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इनकी बेटी आती है, गली में खड़ी होती है, हमारे 2-3 जने और लेकर आती है, एक खुद है, एक लेडीज और है, एक जेंट्स है, पता नहीं मुझे किस किस को। हम अपनी छत पे खड़े, हमें हमारी वीडियो बनाती है वहां से खड़े होकर। भाई मैं मेरी छत पे खड़ी हूँ या मेरे पड़ोस वाले की छत पे, हम 2 जने खड़े, हमारे घर में कोई भी हमारे साथ, मेरे साथ भी खड़े होने वाले बहुत है, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मैं सबको बुला सकती हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। और वो हमारी वीडियो बना रही है वहां से खड़े होके। वीडियो मतलब क्या है, आप किसी के परमिशन के बिना किसी के ऐसी वीडियो, और हम तो आपको कुछ कह ही नहीं रहे, आप काहे की वीडियो बना रहे हो। उसने प्रॉपर हमारी 1 घंटा 2 घंटा वीडियो बनाई, फिर वो पूरा लेंटर डलवाया वहां तक। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अंशु, उसको अंशु बोलते, चंचल शर्मा उसका नाम है, कोलागढ़ में उसकी शादी हो रखी है, कि तुम ना ऐसे मत करो, तुम पड़ोस में जो है ना इनका बुढ़ापा बिगाड़ रही हो। अड़ोस पड़ोस में अगर आप तू अपनी जिद में आके करवाएगी ना तो पड़ोसी से इनसे बुरा मानेंगे। वो क्या मतलब रखेंगे कि इन्होंने तो इतना से 2 इंच की बात भी नहीं रखी हमारी, है ना। मैंने क्या गलत कहा इसमें, ये बात बोली। इसने पूरा लेंटर डलवाया। उसके बाद इसने, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए 2 बजे, वो ड्यूटी से आ रहे हैं तो इनके घर में काम करने वाले ना मसाला बना रहे रोड के बीच में। वो आए उधर से, उन्होंने बोला कि भाई बीच में मत बना, साइड में बना ले। इसने उनकी भी, वो जैसे बाइक लेकर आ रहे उनकी भी वीडियो बना रही है। क्यों भाई, क्यों बना रही? तू कौन है कौन तू, तेरा क्या अधिकार है ये सब करने का? किसने दिया तेरे को ये अधिकार?
ये बताओ ना, हमारी एक गलती हमारी दिखाओ, हमने क्या करा है? हमने ये बोला है क्या हम इंसान नहीं है? हमारी कोई सेफ्टी नहीं है? हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम अब अपने घर में आत्महत्या कर लेके? हमारे साथ तुम्हारे बुढ़े पापा 70-75 साल के हो रहे, उनको किसने परमिशन दी कि वो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, हमको मारने आएंगे? 75 साल के आदमी को परमिशन होती है ये? तुम सीएम धामी को टैग करके जो तुम डाल रही हो, मैं नहीं टैग करके डाल सकती क्या? मेरी सुनवाई कहीं नहीं है? मैं कोर्ट में जाऊंगी, मेरे पास तुम्हारी सब चीजें रखी हैं। अब मेरे पास तुम्हारे जहां तुमने पिलर निकाले थे, सब कुछ मेरे पास रखा है। अगर मैं जाऊंगी ना तो चंचल और फिर आपके लिए मुझसे, मैं तो पड़ोस का सोच के सिर्फ यही कहा, पुलिस में भी जाके मैंने इन पर कोई मुकदमा नहीं लिखवाया। मैंने कहा इन्होंने मेरे साथ जो बदतमीजी करी उसके लिए मेरे से माफी मांगे और आगे से मुझसे बदतमीजी ना करें। इनको कोई भी बात करनी है वो मेरे हस्बैंड से बात करे। और सर जो ये बोल रही है ना कि मेरे क्या बोलते हैं, मेरे पति तो आज तक जितनी बार इनके साथ कोई बात हुई वो घर पे भी थे, ड्यूटी पे थे। उनकी जब यही होगी चीजें तो वो साफ निकल के आ जाएगी। वो तो कभी ड्यूटी पे थे, वो तो कभी थे ही नहीं घर पे, उनकी तो कोई बात ही नहीं हुई इनसे। जो ये हमको टैग करिए, हमने बेचने, हम क्यों बेचे? और मैं तो सर खुद अपना मकान बेच रही थी। अभी आपको वो भी दिखा दूंगी कि मैं अपना खुद का मकान बेची कुछ टाइम पहले, क्योंकि रोड छोटी है, हमको दिक्कत होती है पार्किंग की। और ये बोली हम इनका मकान, हम कौन है इनका मकान भी कमाने वाले? मैं और कुछ भी नहीं कह चाहती इस टाइम ना। इंसाफ, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये जो टैग करके डाल रही है ना, ये सब जो कर रही है, ये बहुत गलत चीजें कर रही है और ये हमें ना मेंटली हरेस कर रही है। अब इसके बस का कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अब ये यहाँ के तो हमको धमका नहीं सकती जैसे हमेशा कर रही थी। तो इसलिए अब इसने जानबूझकर बुजुर्गों का नाम लेकर खेल खेल कर इसने ये पोस्ट करनी शुरू कर दी, ताकि मेरे पति को सस्पेंड कर दे या नौकरी से निकाल दें या लाइन हाजिर कर दे। लेकिन क्या इंसाफ नहीं है? इंक्वायरी नहीं होगी, सब कुछ सुनवाई नहीं होगी, सब कुछ नहीं देखा जाएगा क्या? इस दुनिया में कोई न्याय नहीं रहा है कहीं पे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी।